सॉरी बच्चों, वो वीडियो कट हो गई थी बीच में, पता नहीं किस वजह से कट हुई थी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंटम डायग्राम। ये कहता है कि शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाना और बेंडिंग मोमेंटम डायग्राम कैसे बनाना है, इनके अंदर फीचर क्या रहेंगे। तो सबसे पहले स्टेप की बात करेंगे। ये कहता है कि कोई भी अगर बीम है, सबसे पहले आपको डिफाइन ये करना है कि उस बीम पर कितने लोड लगे हैं। फिर क्या करना आपको, ये बीम है, इस पर कितने लोड लगे, कितनी फोर्सेज लगी है, ये आपको डिफाइन करना है। दूसरा निकालना है, इस पॉइंट को हम ए लेते हैं, इस पॉइंट को बी लेते हैं, इन दोनों के हम रिएक्शन निकालते हैं। आर ए, इसको बोलेंगे आर बी। जो हमारी बीम दे रखी है तो पॉइंट ए और पॉइंट बी की हम रिएक्शन निकालते हैं। इनको आर ए का पॉइंट देते हैं, इसको आर बी का देते हैं। ठीक है, तो तीनों के हम रिएक्शन निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को हम शो करेंगे कितनी हमारी जो वैल्यू आई पॉजिटिव आई है या नेगेटिव आई है। डिपेंड करेगा आपका कौन सा लोड दे रखा है, पॉइंट लोड दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूटर लोड दे रखा है, या यूडीएल दे रखा है, या यूएवीएल दे रखा है। ठीक है, अगर दोनों रिएक्शन सेम आती है तो हमारी जो डायग्राम बनेगा वो हमेशा कांस्टेंट बिल्कुल एक्यूरेट सर्कल फॉर्म में बनेगा। अगर कोई फॉर्म नेगेटिव में आती है तो ये अप एंड डाउन में हो सकता है। दूसरा बोलता है स्पेशल फीचर ऑफ एसडी, एसएफडी। एसएफडी में मतलब शियर फोर्स डायग्राम। इसके अंदर बोलता है अगर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर फोर्स पॉइंट लोड, अगर पॉइंट लोड आएगा तो आपकी जो शियर फोर्स का डायग्राम बनेगा इस फॉर्म में बनेगा। अगर यूडीएल आएगा तो आपका इंक्लाइन भी हो सकता है, ऐसे भी बन सकता है आपका, और ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, अगर उसमें यूडीएल दे दिया तो वो आपका बेरिंग लोड करेगा कि आपका जो इस फॉर्म में भी बन सकता है। आपका शियर फोर्स डायग्राम जो इस फॉर्म में भी बन सकता है। अगर यूडीएल इस फॉर्म में कब बनेगा, जब बहुत सारे यूडीएल दिए होंगे, बहुत सारे मतलब लोड दिए होंगे। यूडीएल क्या होता है आपको मैंने पहले बताया, ये बीम है, इस फॉर्म को हम बोल लेंगे पॉइंट लोड, जो केजी मतलब 5 kg 6 kg, ये होता है आपका पॉइंट लोड। और डिस्ट्रीब्यूटर लोड क्या होता है, ये आपके पास कोई बीम है और इस फॉर्म में ऐसे देता है, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, 5 kg 5 kg या 5 kg, मतलब ये आपका यूडीएल लगा है, बीम के अंदर यूडीएल लगा है, और यूडीएल पर हर एक पॉइंट पर लोड अलग अलग है। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट के अंदर क्या करना है, सॉरी सब के अंदर हम जब रिएक्शन निकालते हैं, मैंने रिएक्शन की बात नहीं बताई थी। जब हम रिएक्शन निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम कोई भी बीम है अगर पॉइंट लोड दिया हो, इसके हम लेफ्ट और राइट, इस पॉइंट से हम लेफ्ट और राइट रिएक्शन निकालते हैं, आर ए आर बी। सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन कन्वेंशन करना है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो लोड दिया हो उनकी रिएक्शन निकालती है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर आपको रिएक्शन निकालनी है। तीसरे पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है, जो रिएक्शन आई है उसका आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम किस पे डिपेंड करेगा कि आपका जो लोड दिया हुआ है, पॉइंट लोड दिया हुआ है, या आपका यूडीएल के अंदर दिया है, या आपका लोड किस में दिया हुआ है, यूडीएल के अंदर दिया हुआ है। वो डायग्राम डिपेंड करेगा। आपका पॉइंट लोड दिया हुआ तो रेक्टेंगुलर बनेगा, कर्व की शेप में बनेगा। अगर यूडीएल दिया तो पैराबोला की शेप में आपका डायग्राम बनेगा। बीएम के अंदर क्या करना है, बीएम के अंदर बेंडिंग मोमेंटम डायग्राम, बीएम को क्या कहते हैं, बेंडिंग मोमेंटम डायग्राम। अगर कोई भी बीम है उस पर फोर्स लगती है और वो बीम क्या आ जाती है, पैराबोलिक की फॉर्म में आ जाती है, तो उसको बोले, या बेंडिंग मतलब मुड़ जाना है या नीचे की ओर झुक जाना, उसको बोलते हैं बेंडिंग, उसको कहा जाता है बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करना है, इसके अंदर यही करना है कि आप कोई बीम है, मैं कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ हर टाइम, आप कोई बीम का एग्जांपल लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बीएम निकालना है। इसमें क्या कहते हैं, बेंडिंग मोमेंटम निकालनी है। इस पॉइंट बी देंगे, पॉइंट ए देंगे, आगे न्यूमेरिकल के अंदर और समझ आएगी, थ्योरी के अंदर है। अगर थ्योरी के अंदर आपको ये चीज़ें समझ आ सकती है तो न्यूमेरिकल के अंदर हमारी दिक्कत नहीं आई। ये कहता है इस पर बेंडिंग मोमेंटम निकालना है। मान लीजिए इस पॉइंट पर कोई भी लोड यहाँ दिया हुआ है, कोई भी केजी दिया हुआ है, मान के चलिए आपका, दोबारा बनाते हैं इसको डायग्राम, समझ में नहीं आएगा।
ये देखो ये दिया पॉइंट बी पॉइंट ए, ये आपका कोई भी बीम दे, कैंटिलीवर बीम दे रखी है। अब पॉइंटिंग बी पर कोई मूवमेंट क्या है, कोई मूवमेंट नहीं है, इस पर पॉइंट क्या होता है, बी होगा। अब मूवमेंट क्या होता है, ये होता है आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान के चलिए यहाँ पर ना कोई फोर्स दे रखी है बी पॉइंट पर, अगर हम पॉइंट ए का निकालेंगे बी एम, तो यहाँ क्या कहता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दी हुई है, यहाँ पर जो भी दी होगी ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू एल। ठीक है, तो इन पॉइंटों के अंदर आपको क्या करना है, आपको रिएक्शन निकालनी है पॉइंट ए बी पर, पॉइंट ए पर जो आपकी मूवमेंट निकाली, पॉइंट ए रिएक्शन नहीं निकालनी, मूवमेंट निकालनी है पॉइंट बी पर, पॉइंट ए पर। अगर आप पॉइंट ए और पॉइंट बी की मूवमेंट कैसे निकालोगे, वहाँ निकालोगे आप, उस पर मूवमेंट क्या होती है, एक फार्मूला ही होता है एफ मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ का मतलब फोर्स। ठीक है, अब आपकी कोई भी वैल्यू आएगी इसके अंदर, बेंडिंग के अंदर नेगेटिव के अंदर लेनी है, आपको क्या करनी है, कोई पॉइंट वैल्यू आएगी आपको नेगेटिव आपको माइनस वैल्यू लेनी है। ठीक है, सेकंड थर्ड स्टेप के अंदर, पहले स्टेप के अंदर क्या करना है, आपको मूवमेंट निकालनी है लेफ्ट और राइट की। थर्ड के अंदर आपको क्या करना है, आपको जो वैल्यू आई है, रिएक्शन आई है, उनका डायग्राम बनाना है। वो हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव, बीएम के अंदर हमेशा नेगेटिव वैल्यू रहेगी, वो डायग्राम बनेगा। चाहे आपका अगर पॉइंट लोड दिया हुआ, आपका डायग्राम ऐसे बन सकता है, अगर पॉइंट लोड दिया हुआ है तो आपका डायग्राम ऐसे बन सकता है, इस लाइन के नीचे। अगर आपका यूडीएल दिया तो इस लाइन के नीचे आपका कैसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, वो हमेशा नेगेटिव में ही बनेगा। ये तो आपके फीचर्स है। ठीक है, अब यह बात करता है कि रिलेशन बिटवीन लोड, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। ये चीज़ है जो मैंने आपको बार बार बताई है, वापिस वही चीज़ बताएगा आपके अंदर। ये कहता है कि अगर इसके अंदर 4 लोड दे रखे हैं, ये कहता है अगर पॉइंट लोड दिया हुआ है, तो अगर पॉइंट लोड दिया हुआ है तो हमारा शियर फोर्स सडनली चेंज नहीं होगा, चेंज होगा। पॉइंट लोड के अंदर शियर फोर्स चेंज होगा और बेंडिंग मोमेंट हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अगर हमारे पास दो सेक्शन का मतलब है कोई बीम के अंदर 2 सेक्शन लेते हैं हम, या अगर यहाँ दे दिया तो एक सेक्शन ये लेंगे, एक सेक्शन ये लेंगे। ठीक है, या आपके कोई भी बीम, ये मान के चलिए नीचे जो डायग्राम दिख रहा है, यहाँ एक आपको क्या लग रही, फोर्स लग रही है। अगर फोर्स ना लग रही है, कोई सेक्शन के अंदर कोई लोड ना लग रहा हो, तो वहाँ क्या होगा, शियर फोर्स क्या होती है, चेंज नहीं होगा, और लाइन हमेशा उसकी हॉरिजॉन्टल ही रहेगी, बिल्कुल ऐसी रहेगी। और बेंडिंग मोमेंटम चेंज होगा, और वो आपकी इंक्लाइंड और स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, जैसे मैंने पहले डायग्राम बताया था ना, वैसे भी हो सकती है। अगर आपको 2 पॉइंटों पे, किसी एक पॉइंट पे या 2 पॉइंटों पर यूडीएल दिया हुआ है, तो शियर फोर्स क्या होगा, अगर यूडीएल दिया हुआ है तो क्या होगा, शियर फोर्स क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा। इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, जैसे हम नीचे डायग्राम बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन क्या होगा, और बेंडिंग मोमेंटम क्या होगा, पैराबोलिक की फॉर्म में बनेगा। मैंने बताया ना, अगर शियर फोर्स के अंदर आपको अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया हुआ है, एसएफ के अंदर आपकी स्ट्रेट लाइन और या आपकी रेक्टेंगुलर शेप बनेगा। अगर बीएम के अंदर यूडीएल दिया हुआ तो पैराबोलिक की फॉर्म में बनेगा, मैंने बताया था ना आपको। ठीक है, अगर यूएवी मतलब यू फोर्थ लोड है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इसको बोलते हैं यूवीए, यूवीएल, यूवीएल। यूवीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अगर 2 पॉइंटों पर दिया होगा तो आपका शियर फोर्स चेंज होगा अकॉर्डिंगली पैराबोलिक लॉ। अगर आपका वेरिंग लोड दे रखा हो ना, तब आपका शियर फोर्स पैराबोलिक की फॉर्म में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। शियर फोर्स विल बी पैराबोलिक बट बेंडिंग मोमेंटम चेंज अकॉर्डिंग टू क्यूबिक लॉ। ये बेरिंग लोड आएगा जब हम इसको बताएंगे कि एसएफ जो बनेगा, मैंने पहले बताया ना, होंगिंग फॉर्म में बनेगा। एसएफ जो होंगिंग फॉर्म में
बनेगा, कब बनेगा, जब आपके पास यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड दिया होगा, यूवीएल दिया होगा, तब आपके पास होगी फॉर्म में बनेगा, वो किस में, पैराबोलिक में बनेगा। और बीएम के कैसे बनेगा, आपका कोई भी क्यूबिक फॉर्म में, मतलब जो भी आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी उसके हिसाब से ये बनेगा। अब चीज़ में जो पहले जो सारे स्टेप बता के आया था, उस स्टेप के अंदर अब जो आगे न्यूमेरिकल फॉर्म में कैंटिलीवर कैरिंग पॉइंट लोड, जो मैंने स्टेप बताए हैं, जितने भी स्टेप बताए हैं बी एसएफ के अंदर और बीएम के अंदर, अगर एसएफ के अंदर हमें रिएक्शन निकालनी है, पॉइंट लोड देखना कैसे निकलेगा, और बीएम के अंदर हमारे को मूवमेंट निकालनी है पॉइंट ए और पॉइंट बी की, चाहे उस डिपेंड करेगा आपके पास लोड कितना है, ठीक है। फिर आपके पास लास्ट फॉर्म में क्या था, एसएफ का जो कोई डायग्राम बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा, और जो हमारा